हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ये फिनोमेनॉन है जिसके अंदर लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है तो वो बाउंस बैक होती है सेम पाथ में। इसी पर्टिकुलर फिनोमेनॉन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन को हम कह सकते हैं इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेनॉन है, इस पर्टिकुलर केस में लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड होते हुए दिखाई देती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये दो ऐसे फिनोमेनॉन हैं लाइट के जिसकी वजह से हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे दूसरे फिनोमेनॉन्स या बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि जो इमेज फॉर्म होती है किसी भी मिरर के अंदर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो हमें रेनबो के ब्यूटीफुल कलर्स दिखाई देते हैं, ये सभी जो फिनोमेनॉन्स है ये सब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो इन सभी को हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं। लेट्स सी which are the laws of reflection of light and किस तरह से इमेज बनती है in the case of plane mirror। यहाँ आप देख सकते हो कि जब भी इंसिडेंट लाइट आएगी तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहाँ जो सरफेस है इस पर्टिकुलर प्लेन मिरर से इंसिडेंट रे जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को कहेंगे। सो इंसिडेंट रे कम्स एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल जो 90 डिग्री बनेगा उसको हम कहते हैं नॉर्मल, और यहाँ से जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से कुछ रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेनॉन है वो अकर होता है। अब देखते हैं कि प्लेन मिरर जो है उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू जो है वो आपका प्लेन मिरर है। देन ये जो ए पॉइंट है और सी पॉइंट है दिस आर द नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं दिस आर द नॉर्मल पॉइंट्स प्लेन मिरर के ऊपर। ये ओ जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे जो है वो जब यहाँ इंसिडेंट करती है एट द पॉइंट ए, तो हमने देखा था कि जो ये इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट होगा रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में। तो इस तरह से कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन शो करेगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से सेम पॉइंट जो है इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से दूसरी इंसिडेंट रे गई है यहाँ पे पॉइंट सी पे, एंड अगेन इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। तो इसी रिफ्लेक्टेड रे को जब हम ट्रेस बैक करते हैं तो यहाँ इमेज हमें दिखाई देती है प्लेन मिरर के अंदर। तो इस तरह से जो इमेज है वो बनती है इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे के डायरेक्शन में ट्रेस किया है, इसलिए ये जो इमेज होती है इस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। द फर्स्ट पॉइंट जो है प्लेन मिरर का वो ये कहता है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। द रीजन क्योंकि इसको आप स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। देन इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्टेड बनेगी। लैटरल इन्वर्शन का मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट का वो आपको प्लेन मिरर के अंदर राइट साइड जो है वैसे दिखाई देगा। तो जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अगर आप लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो आपको राइट हैंड दिखाई देगा मिरर के अंदर, और अगर आप राइट हैंड रेज करोगे तो यू विल सी इन द मिरर कि दैट यू आर रेजिंग योर लेफ्ट हैंड। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। देन जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है ये सेम होता है। जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो रिफ्लेक्शन बनता है उसका साइज जो है वो हमेशा सेम बनेगा। जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। हमने अभी डायग्राम में देखा कि मिरर के बिहाइंड में इमेज बनी है। सो इमेज जो है सेम डिस्टेंस के ऊपर भी बनती है जितने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। तो अगर आप मिरर के बहुत पास खड़े हो तो आपको इमेज भी मिरर के अंदर पास दिखाई देगी। अगर आप मिरर से दूर जगह खड़े होते हो तो आपकी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर वो भी आपको दूर दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है एज दैट ऑफ द इमेज डिस्टेंस, और जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। तो जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें अपसाइड डाउन मिरर इमेज नहीं दिखाई देती है, हमें सीधी इमेज दिखाई देती है। उसी को हम कहते हैं कि इमेज जो बनती है वो इरेक्ट बनती है। देन जो प्लेन मिरर है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इट इज यूज इन द पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप, ऑटोमोबाइल्स, टॉर्च लाइट्स, शेविंग मिरर्स एंड सोलोकोपर्स। This is all about the plane mirror. I hope this topic is clear to you. In the next video, we are going to see spherical mirrors. Thank you.